हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। एक कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा बनी रहती है जब हम गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, और वो कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है। कंपनीज भी उसका फ़ायदा उठा रही है। कौन सी वो कंफ्यूजन है, कैसे हम उससे दूर हो सकते हैं? हम तीन सिचुएशन कंसिडर करेंगे। तीन सिचुएशन कंसिडर करने से पहले ना थोड़ा सा आपको ये चीज़ सुनना ज़रूरी है, तब आप थोड़ा सा तैयार हो जाएंगे। देखिए, कोई भी गाड़ी ना कभी भी परफेक्ट नहीं हुई है, ना आज के टाइम पर है और ना ही कभी होगी। बिल्कुल कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं हो सकती, ना ही आपको कभी अपनी परफेक्ट गाड़ी मिल सकती है। परफेक्ट गाड़ी कौन सी होती है? जिसमें हमारी पसंद के सारे फीचर्स हों। जो हमारी पसंद का फीचर नहीं है वो उसमें एक भी नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा पैसे हम किसी चीज के नहीं दे रहे हैं। लाइक, अब सीट हाइट एडजस्टमेंट है, आपको उसकी जरूरत नहीं है, बट स्टिल हो सकता है आपको आपकी गाड़ी में वो मिल जाए। कोई ऐसा फीचर जो बड़ी टच स्क्रीन है, हो सकता है आपको चाहिए, लेकिन उस गाड़ी में बाकी सारे फीचर्स हैं, सिर्फ वो बड़ी टच स्क्रीन नहीं है, हो सकता है वो गाड़ी आपको लेनी पड़ जाए। तो कोई ना कोई फीचर मिस रहेगा, कोई ना कोई आता रहेगा, और ये चीजें हमेशा चलती रहेंगी। इसीलिए गाड़ियों में हर चीज में सुधार होता ही रहता है। तो ये चीज आप समझ लीजिए, परफेक्ट गाड़ी कोई नहीं होगी, कभी नहीं मिल सकती है। अब हमें ना चूज करना पड़ता है कि कौन सी गाड़ी ले, कौन सा वेरिएंट एक्चुअली ले। वो हो सकता है सेम गाड़ी के दो वेरिएंट में आप कंफ्यूज हैं कि यार इसमें ज्यादा फीचर है, इसमें कम फीचर है, या हमें ये वाला फीचर लेना था तो इसमें नहीं मिल रहा। अब सिर्फ वही एक फीचर बड़े वाले वेरिएंट में मिल रहा है तो वो हमें लेनी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ कुछ अननेसेसरी फीचर भी आ रहे हैं, ज्यादा पैसे हमारे लग रहे हैं। बहुत बार क्या होता है, हम दो गाड़ियां सिलेक्ट कर लेते हैं अलग अलग कंपनीज की। तो कुछ फीचर हमें इस गाड़ी में मिल जाएंगे, कुछ फीचर्स हमें इस गाड़ी में मिल जाते हैं, लेकिन हमें चाहिए दोनों ही फीचर। तो अब हम कौन सी गाड़ी चूज करें? तो आज इसी चीज पर हम थोड़ा सा डिसाइड करेंगे कि अगर आप फीचर्स को लेकर कंफ्यूज हैं और एक ही गाड़ी में आपको सारे नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपको कौन सी गाड़ी सेलेक्ट करनी है कम फीचर होने के बावजूद। अब तीन सिचुएशन लेते हैं, उसमें से पहली सिचुएशन क्या है, आपके पास दो गाड़ी है, जिसमें एक गाड़ी जो है आपको दे रही है सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन, और दूसरी गाड़ी जो है आपको दे रही है सेंटर आर्मरेस्ट, जो ड्राइवर साइड होता है। दोनों ही चीजें काफी जरूरी हैं और दोनों ही चीजें बिल्कुल फिजूल भी हो सकती हैं। अब किसको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स होते हैं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको वो सिलेक्ट करना है आपके लिए कौन सा है। अब देखिए, सीट हाइट एडजस्टमेंट कुछ लोगों के लिए बहुत काम का हो सकता है, कुछ के लिए शायद वो जिंदगी में कभी यूज ना करें। अगर आप खुद गाड़ी चलाते हैं घर में, उस गाड़ी को कोई और ड्राइव नहीं करने वाला है, तो आपको क्या करना है, उस गाड़ी में आप बैठिए, उसको थोड़ा चलाकर देखिए, टेस्ट राइड तो आप करेंगे ही। तो अगर आपको सब कुछ ठीक लग रहा है, सीट हाइट आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो आप सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन छोड़ सकते हैं। आप किसी और के कहने से मत लीजिए ना कि उसके काम बहुत ज्यादा आ रहा है, हो सकता है आपके काम ना आए। इन इन दैट केस आपको क्या करना है, आप सेंटर आर्मरेस्ट वाला फीचर चूज कर सकते हैं, वो वाली गाड़ी आप चूज कर सकते हैं, मतलब वो फीचर आपके लिए ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, आपने गाड़ी में बैठकर देखा, आपको लगा नहीं मेरे को सीट हाइट एडजस्ट करनी पड़ेगी, या हो सकता है आपको लगे कि मुझे सीट हाइट एडजस्ट नहीं करनी, लेकिन आपकी गाड़ी को फैमिली में और लोग भी चलाने वाले हैं। अब सबकी फिजिक एक टाइप की नहीं होती, सबका चलाने का तरीका एक जैसा नहीं होता। तो इन दैट केस हो सकता है उनको हाइट एडजस्ट करनी पड़े सीट की। तो उस केस में फिर आपके लिए सीट हाइट एडजस्टमेंट ज्यादा जरूरी चीज हो जाती है, क्योंकि अगर ड्राइवर चलाने में कंफर्टेबल नहीं है, उसको सामने का ही ठीक से नहीं दिख रहा है, तो वो हैंडरेस्ट पर हाथ रखकर करेगा क्या। और जो हमारा सेंटर आर्मरेस्ट होता है वो तो हम आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं। तो ये आपको चूज करना पड़ेगा। एक फीचर जो आपके लिए अच्छा है दूसरे के लिए बिल्कुल बेकार हो सकता है, या एक फीचर जो दूसरे के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है आपके लिए हो सकता है बिल्कुल बेकार से काम करे। एक सिचुएशन ये होगी। दूसरी एक और सिचुएशन करते हैं जिसमें दोनों ही यूजलेस फीचर्स होते हैं। अब यूजलेस में क्यों बोल रहा हूँ, एक तो हमारे पास आ गई बड़ी पैनोरमिक सनरूफ, एक गाड़ी आपने वो देखी। दूसरी गाड़ी आ गई जिसमें आ रहे हैं आपको पैडल शिफ्टर, जो यहाँ पर पैडल शिफ्टर आ जाते हैं। ठीक है, तो इन दैट केस आपको कौन सा सिलेक्ट करना, और उन दोनों में से आपको एक गाड़ी चाहिए ही चाहिए, मतलब लेनी ही पड़ रही है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। जो बाकी फीचर्स हैं उनके साथ ये दो फीचर आ ही रहे हैं। पैडल शिफ्टर का शायद ही आप कभी यूज करेंगे, क्योंकि अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी ले रहे हैं, आप शांति के लिए गाड़ी ले रहे हैं, हो सकता है आप एक दो महीना, शुरुआत के एक दो महीना कभी चला लें, साल दो साल में कभी पैडल शिफ्टर को यूज कर लें। सेम केस हमारा सनरूफ के साथ भी होता है, चाहे वो पैनोरमिक है चाहे नॉर्मल है। स्टार्टिंग में आप हो सकता है उसमें से बाहर निकल जाएं, दो चार पिक्चर्स क्लिक करा लें, फिर 5-7 महीने के बाद एक बार करेंगे, फिर 2-4 साल के बाद एक बार करेंगे। तो ज्यादा चीज दोनों यूज कभी नहीं करते हैं।
इन दैट केस आपको कैसे सिलेक्ट करना है यार, चलो अब बेकार फीचर तो आ ही रहा है तो कौन सा हम फीचर यूज करें। अगर आप ज्यादा गर्म जगह पर रहते हैं और मान लीजिए आपके घर में बच्चे भी नहीं हैं, तो इन दैट केस आपको सनरूफ छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि सनरूफ का ज्यादा शौक ना बच्चों को ही होता है, और उनको भी कभी भी हाई स्पीड में आप गाड़ी चला रहे हैं, रोड पर गाड़ी चला रहे हैं, उस टाइम पर बाहर मत निकलने दीजिए। गाड़ी खड़ी है, कहीं पर आप घूमने गए हैं ना, तो चलती गाड़ी में मत निकलने दीजिए, और आप गाड़ी को एक जगह खड़ी कीजिए, अच्छा सा एक व्यू देख लीजिए, वहां पर वो खड़े होकर पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। तो और अगर ना तो आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं, ना आने वाले टाइम में आने वाले हैं अभी कुछ टाइम के लिए, और ना ही आप कुछ ऐसी थोड़ी बहुत ठंडी जगह पर नहीं रहते हैं, बहुत गर्म जगह पर ही रहते हैं, इंडिया में तो खैर सारा क्लाइमेट जो है गर्म ही है, तो आप छोड़ दीजिए सनरूफ को, आप कभी कभार उनका ही मजा ले लीजिए जो हमारे पैडल शिफ्टर है। लेकिन इसके अगर वाई अपोजिट सिस्टम है तो आप पैडल शिफ्टर छोड़ दीजिए, तो आप सनरूफ वाली गाड़ी ले सकते हैं, ये दूसरी चीज चल जाएगी। अब तीसरी सिचुएशन एक और आ गई है, हमें सारे ही फीचर काम के हैं, हमें हमारे घर में मतलब मल्टीपल लोग हैं जो गाड़ी चलाएंगे, वो भी जरूरी है हमारे लिए, सेंटर आर्मरेस्ट हो गया वो भी हमारे लिए जरूरी है। तो अब हम क्या करें, हमें एक गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। उस केस में आपको ये देखना है कि कौन सी जो एसेसरी एज ए एसेसरी हम उस फीचर को यूज कर सकते हैं, कहीं से लगवा सकते हैं, कंपनी से ही ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है, एक तो सीट हाइट एडजस्टमेंट, इसको हम एज ए एसेसरी नहीं लगवा सकते हैं। दूसरा क्या है, हमारे पास जो स्टीयरिंग है इसको अगर ये एडजस्टमेंट हमें एक गाड़ी में मिल पा रहा है, एक गाड़ी में नहीं मिल रहा है, हम बोल रहे हैं हमें दोनों ही चीजें चाहिए, हमें सीट हाइट एडजस्टमेंट भी चाहिए और हमें जो हमारा टिल्ट स्टीयरिंग होता है या टेलीस्कोपिक होता है हमें वो भी चाहिए। लेकिन किसी भी गाड़ी में हमें ये जो दोनों गाड़ी हमने सेलेक्ट की हैं, एक में हमें हाइट एडजस्टमेंट मिल रही है, एक है हमें स्टीयरिंग वाला सिस्टम मिल रहा है, और आफ्टर मार्केट भी दोनों को नहीं लगवा सकते हैं। तो अब हम क्या करें, तो इन दैट केस आपको ये देखना है कि जो आपकी सिचुएशन है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती है, तो आपको इनमें से ही एक गाड़ी तो चूज करनी पड़ेगी। तो जो फीचर आपको ज्यादा बेनिफिट दे रहा है आपको वो चूज करना पड़ेगा। अब हमारे ज्यादा फीचर्स किस चीज में मिल जाते हैं, हमारी सीट है, इसको हम 6 वे एडजस्ट कर पाएंगे अगर हम हाइट एडजस्टमेंट ले लेते हैं, इसको ऊपर भी कर पाएंगे, पीछे भी कर पाएंगे, और जो हमारी बैक है इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। सिर्फ हमें स्टीयरिंग व्हील में टिल्ट तो मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। इसके जो फीचर हैं वो हमें कम मिल रहे हैं, जबकि सीट में जो है हमारे ऑप्शन ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वहां पर आपको ना कंपेयर करना पड़ेगा, या फिर आप गाड़ी में बैठकर देखिए, चलाकर भी देख सकते हैं कौन से फीचर से आपको कम फर्क पड़ रहा है, कौन से फीचर से आपको ज्यादा फर्क पड़ रहा है। वो चीज भी आपको बैठना है, चलाना है, देखना है, तब आप सिलेक्ट कर पाएंगे। बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, किसी में आपको 60-40 स्प्लिट सीट मिल रही है, किसी में 60-40 नहीं मिल रही है। अब देखने को तो बहुत सारे फीचर्स बहुत बार मिस हो जाते हैं, लेकिन फिर ले कौन सा। अब उन लोगों के लिए 60-40 किसी काम का नहीं है जो कभी बूट भी यूज नहीं करते, लाइक मी। मैं अपनी गाड़ी में बूट स्पेस भी काफी कम यूज करता हूँ, मुझे सामान इधर उधर लेकर जाने की जरूरत पड़ती नहीं है। 60-40 है इसमें, लेकिन वो मैंने कभी यूज नहीं की है, मेरे किसी काम की है ही नहीं। अब मान लीजिए मैं सिर्फ ये देख कर ऑन पेपर में देख लूं यार 60-40 स्प्लिट सीट मिल रही है, उस गाड़ी में नहीं मिल रही है, और मैं उसको ले लूं, और वो मेरे किसी काम का नहीं है। तो जो फीचर्स, सारे फीचर्स दिए होते हैं, किसी गाड़ी में कुछ दिया होगा, किसी में कुछ दिया होगा, तो आपको तो ये देखना है आपके लिए क्या चीज ज्यादा वर्क कर रही है, बाकी को छोड़ दीजिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई दिक्कत है, सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कौन सी गाड़ी है, तो आप कमेंट कीजिए कि कौन से फीचर्स में आप थोड़ा सा पजल हैं, और कहाँ कहाँ आप वो गाड़ी चलाने वाले हैं, किस वजह से पजल आप हो रखे हैं। तो कोशिश करेंगे हम जितने जल्दी आपको जवाब दे सकें, कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश करेंगे। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, और कोई कैसे सिलेक्ट कर सकता है फीचर्स को अगर वो कंफ्यूज है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस टाइप की। और वीडियोस के आपको इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।